हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज से हम बाइक की पूरी की पूरी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे कि बाइक कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट लगते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, किस किस तरीके से पार्ट का फंक्शन होता है। तो हम आज से पूरी की पूरी बाइक के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे बाइक में फंक्शन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बाइक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बाइक के क्या क्या फंक्शन है। तो ये एक फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, जब भी आप चेन में अगर आप लुब्रिकेंट लगाएं तो चेन का लुब्रिकेंट अलग से आता है। इस तरीके से आप चेन में लुब्रिकेंट लगाएं। जब भी आप सर्विस कराने जाएं, लोकल लुब्रिकेंट कभी मत लगाएं, क्योंकि चेन ही ट्रांसमिशन करता है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि हम किस तरीके से हैंडल, जो टाई हो हैंडल होता है वो किस तरह। यहाँ पे एक टायर को हमने दिखाया, ये टायर ख़राब हो गया, ये फट गया है, क्रैक आ गया है। तो ये पूरी की पूरी टायर को देख सकते हैं कि आप पूरा क्रैक आ गया है, तो ये टायर बदलेगा। ये इस कंडीशन में कभी भी बाइक नहीं चलाएं, क्योंकि ये टायर कभी भी बस्ट हो सकता है। अलग बात है कि ये ट्यूबलेस टायर है, तो थोड़ा प्रिकॉशन मिल जाता है थोड़ा ये। लेकिन आप कभी भी इस तरह की टायर मत चलाना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टीवीएस की बाइक है, ठीक है। ये मॉडल है 204V। और इसकी फ्रंट का टायर मैं दिखाता हूँ। फ्रंट का टायर भी फट चुका है। इसी में बाइक में एक्सीडेंट होता है, जब रोड पे चलाते हैं ये फटा हुआ टायर और लोग घिस रहे हैं, और ये टायर कभी भी फट सकता है और डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे सर्विस के बारे में जानेंगे कि बाइक के अंदर किस तरीके से सर्विस होती है। तो ये है हमारा इंजन, और आपको मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पे फ्यूल जो है फिल्टर था, और यहाँ से हम ऑयलिंग करते हैं इंजन के अंदर, इंजन ऑयल डालते हैं। और ये है हमारा, ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि एबीएस कैसे काम करता है। तो इसके एबीएस काम करने का देखिए, ईसीयू यूनिट होती है। ईसीयू यूनिट के अंदर एक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल होता है। ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल या बीसीएम कहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। वो स्कीटिंग से बचाता है। जैसे आप लगाते हैं ब्रेक, तो अगर आप डायरेक्ट ब्रेक लगाएंगे तो स्टेशनरी होने की वजह से बाइक स्लाइड करके एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो प्रेशर्स को कम और ज़्यादा करने की वजह से वो वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, जिसको बीसीएम कहते हैं, जो मैंने आपको अभी भी दिखाया है। अब आगे चलते हैं कि आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये फ़िल्टर इस तरीके से बाइक में होती है। अलग अलग तरह की अलग अलग फ़िल्टर होती है। ये राउंड फ़िल्टर भी होती है और ट्रायंगल फ़िल्टर भी होती है। तो इस तरीके से जब सर्विस कराने जाते हैं तो हम इस फ़िल्टर को देख लेते हैं कि ये फ़िल्टर जो है एयर फ़िल्टर, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। आज हम ओवरऑल वीडियो डाल रहे हैं। धीरे धीरे हर बाइक की जो जो प्रॉब्लम आएगी उसका एक एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल को हम निकाल लेते हैं। इंजन ऑयल को जब ये अगर ख़राब हो जाता है या हम सर्विस कराने जाते हैं, तो यहाँ से हमें हमारा इंजन ऑयल चेंज होता है। अब बेसिकली हम जितने भी सेंसर्स हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि लोग सेंसर के बारे में जानते नहीं हैं और उनको सही तरीके से सेंसर यूज़ करने नहीं आता है। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सेंसर्स काम करते हैं। जैसे कि ये दूसरी बाइक का सेंसर है। यहाँ पे ये देखिए कि ईसीयू है, ठीक है। ये ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। ये पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। और यहाँ से हम ओबीडी लगाते हैं। ये 6 पिन का ओबीडी होता है, स्कैनर होता है, और स्कैनर से हम स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम होता है बाइक के अंदर में, जिसमें सिलेंडर को, ये देखिए, ये है ओबीडी 6 पिन का स्कैनर लगाते हैं, और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पता कर लेते हैं कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट है आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एबीएस सिस्टम काम करता है। एबीएस सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे हैंडल टाई को हम फिटिंग कर रहे हैं। तो ये है कि एबीएस सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, किस तरीके से बाइक के अंदर काम करता है, उसकी सारी डिटेल मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, हम आपको इंजन्स, और ये जो है ये है बीसीएम। बीसीएम मतलब ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। तो बीसीएम जो है एबीएस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और एबीएस सिस्टम के अंदर देखिए, ये एक रिंग लगी होती है जो ये सेंसर डिटेक्ट करता है। ये एक रिंग है कि कितनी स्पीड है, और उस स्पीड की ये रिंग के अंदर सेंसर, उस ऊपर सेंसर लगा रहता है, और ये रिंग से डिटेक्ट होता है कि कितनी स्पीड है बाइक की। और उस हिसाब से बीसीएम को जाता है सिग्नल, और बीसीएम ईसीयू को जाता है, और वहाँ से वो गाड़ी के जो प्रेशर्स होते हैं, ब्रेक प्रेशर्स को कम करते हैं। ब्रेक प्रेशर, जो ब्रेक शूज़ होते हैं उसके आगे में एक पिस्टन लगे रहते हैं, तो पिस्टन को आगे पीछे करते हैं। ये
हम हैंडल टाई के सेटिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर किस तरीके से एक होता है, पूरे बेरिंग की सेटिंग होती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, और ये पूरा स्टीयरिंग की सेटिंग है, और इसके अंदर कैसे कैसे बेरिंग लगाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि हम इसलिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जब हैंडल हमारी सही से काम नहीं करती, ये कैप है, ये कैप की फिटिंग हो रही है, फिटिंग होने के बाद का लास्ट का है। तो ये देखिए, ये हैंडल टाई है, ये इस तरीके से, ये रिक्शे में भी होता है और साइकिल में भी होता है और बाइक साइकिल में भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसका एक असेंबली प्रोसेस होता है, मैं इसको फ़ोटो लगा दूंगा उसकी असेंबली प्रोसेस में। एक्चुअली मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये राउंड होने से बेयरिंग का जो ये स्पेशल इसके लिए ग्रीस आता है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसी का ग्रीस आता है जो हैंडल टाई में लगाते हैं। हैंडल टाई की अलग बेयरिंग आती है, और इसकी देखिए, ये है हमारी, इस बेयरिंग में ये स्पेशल टाइप की ग्रीस लगाई जाती है, या डिफरेंट ग्रीस आता है इसमें लगाने के लिए। तो ये क्या है कि इसमें हमारी फिटिंग होती है सस्पेंसर, जिसको हम शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। तो इसको फिटिंग करने के बाद ये होता क्या है कि हम देखिए, ये है, इसमें जंग बैठ जाता है और इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और बाइक में ये हैंडल सही से नहीं मूव पड़ाता है, जर्क ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से हटाने के लिए इसको साफ़ करते हैं, पूरी बेरिंग को साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पूरी मटेरियल को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह की इसके अंदर पूरी इक्विपमेंट होता है, और ये थोड़ी फिगर हमारी सही से नहीं आ पाई है, तो पूरा इसका एक वो हो। अब आपको दिखाते हैं असेंबली। इसकी असेंबली को देख लीजिए। सब ऊपर में क्या होता है, लॉक नट होता है, वॉशर होता है, एडजस्टेबल कोन होता है, एक्सियल होता है, बॉल बेरिंग होता है, कप होता है। ये पूरी की पूरी इसकी असेंबली है, और नीचे से भी लॉक नट होता है, ठीक है, इनर लॉक नट होता है, फिर वॉशर होता है। इसी टाइप का ये एक सैंपल है। ये बेसिकली हर गाड़ी में अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको ये जो हैंडल टाइप की जो पूरी की पूरी असेंबली है, इस तरीके से हम ये करते हैं, और बेरिंग को हम साफ़ करते हैं जब जाम हो जाता है। अब बेरिंग जो है, बॉल बेरिंग को साफ़ करने के बाद इसमें ग्रीस लगाते हैं, जो मैंने ग्रीस दिखाया आपको, और ग्रीस लगाने के बाद हम इसको टाई अप कर देते हैं, और इसी में हमारा सस्पेंशंस का रॉड लगता है, और फिर जाके हमारी बाइक स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको, ये मेरी पहली वीडियो है, और पहली वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, और अगर आपको तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जब हम एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को खोलते हैं टायर को, तो यहाँ पे हम ग्रीसिंग करते हैं। ये पूरी ग्रीसिंग करने के बाद देखिए, साफ़ करने के बाद फिर से इसको ग्रीसिंग करने के बाद सही तरीके से हम इसमें लगाते हैं, फिर से असेंबली करते हैं। तो अभी देखिए, ये पूरी ग्रीसिंग करने के बाद, साफ़ करने के बाद फिर से इसको ग्रीसिंग करेंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं हालत इसकी। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब यहाँ पे चैन सिस्टम में आते हैं। ये चैन सिस्टम के टीथ ख़राब हो गया, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और ये इसलिए होता है रफ़ यूज़ होने की। ये पूरी की पूरी टीथ ख़राब हो चुकी है, तो ये पूरी असेंबली चेंज होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।